स्वागत है आपका मॉर्निंग स्पेशल में। मॉर्निंग स्पेशल में बात आईएसआईएस यानी दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन और उसका सबसे खतरनाक सरगना बगदादी। जी हां, बगदादी के दी एंड की शुरुआत हो गई है और किसी भी वक्त उसके मरने की खबर आ सकती है, क्योंकि सीरिया से लेकर इराक तक बगदादी के ठिकानों पर कई देशों की सेनाएं गोलियां और बम बरसा रही हैं। आप भी देखिए बगदादी के अंत की शुरुआत पर हमारी ये रिपोर्ट। सीरिया से इराक तक बगदादी की शामत। आईएस के ठिकानों पर सीरियाई सेना की बमबारी। बगदादी के लड़ाकों पर अंधाधुंध फायरिंग। सीरिया के अलेप्पो में आईएस पर बरसा बारूद। इराक के मोसुल में घिरे बगदादी के लड़ाके। जंग में बगदादी ने आत्मघाती ताकत झोंकी। इराक में एम्बुलेंस के जरिए फिदायीन हमले। बेशर्म बगदादी ने बच्चों को बनाया हथियार। तेल के कुओं में ब्लास्ट करवा रहा बगदादी। आतंकी सरगना बगदादी का द एंड करीब। सीरिया में आईएस के आका बगदादी को बड़ा झटका लगा है। सीरिया के अलेप्पो को अपने गुनाहों की राजधानी बनाने वाले बगदादी के ठिकानों पर तोप से हमले किए गए। आईएस के कई लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया गया। बगदादी के आतंकियों ने अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग भी की, लेकिन वो या तो मर रहे हैं या जान बचाकर भाग रहे हैं। ये आईएस के आका अबू बकर अल बगदादी की तबाही का मंजर है। सीरिया के अलेप्पो में बगदादी के ठिकानों पर सीरिया, इराक और तमाम मित्र देशों की सेना कहर बनकर टूटी। सीरिया के अलेप्पो को अपने आतंक की राजधानी बनाने वाले बगदादी की जिंदगी भी गोलियों और बमों के बीच घिर चुकी है। बड़ी बड़ी इमारतों और गहरे बंकरों में छिपे आईएस के आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। बगदादी और उसके आतंकियों को सीरिया से लेकर इराक तक तबाह करने का सिलसिला तेज हो चुका है। पहली तस्वीर सीरिया के अलेप्पो की है, जहां सीरियाई सेना के साथ मिलकर कई देशों के सैनिकों ने आईएस के ठिकानों पर गोलियों और तोप से हमले किए। दूसरी तस्वीर इराक के मोसुल की है। यहां इराकी सेना ने बगदादी के लड़ाकों से साउथ मोसुल के ज्यादातर हिस्से छीन लिए। बगदादी के तमाम ठिकाने इस हमले में पूरी तरह बर्बाद हो गए। सीरिया के अलेप्पो में बगदादी के खिलाफ सबसे बड़े हमले की ये ताजा तस्वीरें हैं। सीरियाई सेना के मुताबिक ये हमला 5 नवंबर को अलेप्पो में हुआ। देखिए किस तरह सीरिया, लेबनान, ईरान, इराक और रूसी सेना ने मिलकर बगदादी के लड़ाकों और विद्रोहियों से मोर्चा लिया। अलेप्पो के साउथ वेस्ट इलाके में बगदादी के लड़ाकों के कई ठिकानों पर एक साथ तोप से गोले बरसाए गए। आईएस की तबाही का धुआं आसमान तक उठता हुआ दिखा। आईएस के ठिकानों की ओर बढ़ती सेना ने एक के बाद एक
कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। एक तरफ तोपों से हमले हुए तो दूसरी तरफ सैनिकों ने ऑटोमेटिक राइफलें लेकर मोर्चा संभाल लिया। बगदादी के लड़ाकों ने अपनी ओर बढ़ती सेना को रोकने के लिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। इसके जवाब में सैनिकों ने राइफलों से कुछ ही सेकंड में हजारों गोलियां बरसा दी। अलेप्पो का पूरा आसमान गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। तबाह इमारतों के पास छिपे आईएस के लड़ाकों और विद्रोहियों ने भी भीषण गोलीबारी की। सीरियाई सेना ने उनका डटकर मुकाबला किया। इसी दौरान आतंकियों ने एक इमारत को निशाना बनाकर सेना का ध्यान बांटने की कोशिश की। रॉकेट लॉन्चर से हमला करके इमारत में धमाका किया, जिससे उसमें आग लग गई। अलेप्पो के साउथ वेस्ट इलाके में जारी जंग के दौरान सेना ने तबाह इमारतों की तलाशी ली। हालांकि बगदादी के लड़ाकों ने पूरी तरह कब्जा नहीं छोड़ा है, लेकिन सीरियाई सेना के सामने वो बेहद कमजोर साबित हो रहे हैं। उनकी एक गोली के जवाब में सैकड़ों गोलियां बरसाई जा रही हैं। अब वो हमला नहीं कर रहे, बल्कि बचाव के लिए जंग लड़ रहे हैं। अब भी कुछ इमारतों में छिपे बगदादी के आतंकियों की ओर से फायरिंग हो रही है, मगर सीरियाई सेना के हौसले बुलंद हैं। वो अलेप्पो समेत पूरे सीरिया से आईएस का नामो निशान मिटाने के लिए आगे बढ़ती जा रही है। बगदादी के सबसे बड़े अड्डे मोसूल शहर से भी अब उसके पैर उखड़ने लगे हैं। दरअसल मोसूल शहर इराक का सबसे बड़ा शहर है और यहीं से उसने इस्लामिक स्टेट बनाने का ऐलान किया था। लेकिन अब इराकी सेनाओं ने बगदादी के गढ़ में घुसकर उसको मारने की शुरुआत कर दी है। लेकिन बगदादी अब इसके बदले में अपनी आत्मघाती फौज को जमीन पर उतार रहा है, जिसमें वो बच्चों का भी इस्तेमाल कर रहा है। इराक में अपने वजूद की लड़ाई हारते दिख रहे बगदादी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। आईएस के खिलाफ इराक में सबसे बड़ी जंग के तहत बगदादी को बहुत जल्द खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि दुनिया का सबसे खतरनाक और बेरहम आतंकी संगठन आईएस बौखला गया है और वो हर हमले के जवाब में आत्मघाती हमले कर रहा है। इराक के मोसुल में हाल ही में सेना ने जबरदस्त हमला किया। आईएस के कई ठिकानों पर बमबारी करके लोगों को आजाद करा लिया। इसके जवाब में आईएस के आतंकियों ने इराक के तिक्रित और समारा में आत्मघाती हमले किए। इन दोनों हमलों में 21 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। अब आपको दिखाते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए बौखलाए बगदादी ने कैसे इराक के 2 शहरों को आत्मघाती हमलों से दहला दिया। तिक्रित और समारा में आईएस के आत्मघाती हमले में 21 लोगों की मौत हो गई। इराक सरकार के मुताबिक आईएस आतंकियों ने एम्बुलेंस में विस्फोटक रखकर खुद को उड़ा लिया। आत्मघाती हमले में एम्बुलेंस के परखच्चे तक उड़ गए। जोरदार धमाकों से कई कारें पूरी तरह जल के खाक हो गईं। कई लोगों के शव दूर तक बिखर गए। धमाकों से तबाह गाड़ियों को क्रेन से उठाना पड़ा। दरअसल ये आत्मघाती हमले बगदादी की बौखलाहट का नतीजा हैं। इराकी सेना ने मोसुल में एक चर्च और उसके पास वाले इलाके पर जोरदार हमला किया था। इससे घबराकर आईएस के आतंकी भाग खड़े हुए। हालांकि गोलीबारी में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन बगदादी के कब्जे में फंसे लोगों ने अब राहत की सांस ली है। मोसुल के दक्षिण इलाके में अमाम हल हलील इलाके को फौज ने आईएस के कब्जे से छुड़ा लिया है। इस भीषण जंग में बगदादी के दर्जनों आतंकियों की मौत हुई है। तिक्रित और समारा में आत्मघाती हमलों के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। खबर है कि आईएस के आतंकी मोसुल शहर के दक्षिणी हिस्से में सिमटने को मजबूर हो गए हैं।
संभावित हार को देखते हुए आईएस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर के बाद से तेज हुई मोसुल की जंग में अब तक 100 से अधिक आत्मघाती हमलावर इराकी बलों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुद को उड़ा चुके हैं। आईएस की तरफ से ऐसा आत्मघाती हमला अब तक नहीं देखा गया था। इराकी सरकार और सेना के मुताबिक बगदादी और उसके आतंकी अब बच्चों को भी आत्मघाती हमलों के लिए भेज रहे हैं। मोसुल में इराकी सेना के बढ़ते हमले से बगदादी के पांव उखड़ रहे हैं। उसकी सांसें किसी भी वक्त इराकी या सीरियाई सेना के हमलों का शिकार हो सकती हैं। इसलिए अपनी और अपनी मुट्ठी भर आतंकियों की जान बचाने के लिए बगदादी दुनिया का सबसे घिनौना हमला कर रहा है। वो जिहाद के नाम पर लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। अपने ही लोगों के शरीर पर बारूद बांधकर उन्हें मौत के मुंह में भेज रहा है। मगर दुनिया को मौत बांटने वाले बगदादी की मौत भी बहुत करीब है। आज तक ब्यूरो।